हेलो नमस्कार साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट लाने के पीछे वजह क्या है जी। देखो जी, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, जैसे मैंने आपके लिए एक वीडियो दी थी उपसर्ग के संदर्भ में, छोटा और बड़े उपसर्ग का कैसे प्रयोग होता है। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ने पर हम ये निकाल नहीं पाते कि असल में इसकी वर्तनी क्या बननी चाहिए। बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि वर्तनी क्या बनना चाहिए। अच्छा, वर्तनी शुद्धि एक तो आपके सिलेबस का टॉपिक है, दूसरा वर्तनी शुद्धि वाक्य शुद्धि में जुड़ जाती है, तीसरा वर्तनी से एक चीज के बारे में हमें और पता चलता है कि इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या निकल सकता है, ये भी हमें वर्तनी से ज्ञान होता है। जैसे अभी की मैं बात करूं, तो हम कहेंगे, अगर मैं बात करूं वर्तनी, तो कुछ स्पेशल वर्तनी मैं आपको बताऊंगी। जैसे एक उपसर्ग होता है, जिसे आप सभी जानते होंगे, निर। एक उपसर्ग होता है जिसे हम कहते हैं निर उपसर्ग। कौन सा होता है? निर उपसर्ग। क्या होता है? निर। इस निर का अर्थ क्या होता है बेटा? इस निर का अर्थ होता है ना। ये निर किस लिए प्रयोग होता है? ना के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक शब्द बोलूंगी कि ये लिखा है निरापराध। ये शब्द शुद्ध है या नहीं है? मैं आपसे पूछूंगी, ये निरापराध लिखा है, ये शब्द शुद्ध है या नहीं है? अच्छा मैम, और बताना। हम कहेंगे, बताओ, ऐसे बता दो, निरापराध शुद्ध है या नहीं है? हाँ जी। ऐसे ही मैं कहूं निरांकुश, 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 ये सही है या नहीं है? हम कहें निराभिमान, हम कहें निराभिमान, क्या ये सही है या नहीं है? बताओ। तो मैं आपसे कहूंगी कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये सही होंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम निरापराध तो होता ही है। फिर मैं आपसे कहूंगी नहीं, निरापराध नहीं होता। शब्द कैसे बना है? निर्धन अपराध, मतलब जिसने अपराध ना किया हो, अपराध ना किया हो। अब एक छोटी सी बात सोचने वाली बात है, इस रा पर क्या लगा है? हलंत लगा है, मतलब रा अधूरा है। अब इस अधूरे रा को जब स्वर मिलेगा तो रा क्या होगा? रा पूरा होगा। लेकिन अब ये तो देखो, आगे स्वर कौन सा है? स्वर छोटा आ है या बड़ा आ है? आप कहेंगे छोटा आ है, तो रा पूरा होगा, रा दीर्घ में नहीं आएगा, रा पर दीर्घ मात्रा नहीं लगेगी। ये निरपराध होगा बेटा, ठीक है, ये निरपराध होगा, निरपराधी भी नहीं होगा। ई भी लगाने की जरूरत नहीं। निरपराध का मतलब ही है जिसने अपराध ना किया हो, तो इसमें निरपराध, ये निरापराध मिल जाए तो ये क्या रहेगा? गलत रहेगा। सही कौन सा होगा? निरपराध, छोटा आ बनेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं निर्धन अंकुश, हम कहें निर्धन अंकुश। अब आप मुझे बताएंगे, ये जो अंकुश है, ये जो अंकुश है, इसमें छोटा आ है या बड़ा आ है? आप बोलेंगे छोटा आ है, ये निरंकुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा। क्या होगा भैया? निरंकुश होगा। ठीक, ठीक। अगर ठीक है तो आगे बढ़ जाए, अगर ठीक है तो क्या आगे बढ़ जाए? बताओ। अगर मैं कहूं निराभिमान, अगर मैं कहूं निराभिमान, तो हम कहेंगे निर है, ये निर है और ये अभिमान है, ये निर है और ये अभिमान है। तो हम कहेंगे रा के बाद ये छोटा आ है या बड़ा आ है? आप सब कहेंगे मैम छोटा आ है। आप सभी क्या बताएंगे मुझे? मैम ये छोटा आ है। अगर ये छोटा आ है तो शब्द क्या बनेगा? तो शब्द बनेगा निरभिमान, निरभिमान, ना कि निराभिमान। समझे? तो ना तो निरांकुश सही है, ना तो निराभिमान सही है, ना तो निरापराध सही है। तो सही क्या है? निरअपराध सही है, निरअपराध सही है, निरअंकुश सही है, निरअभिमान सही है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। तो क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए? मैं फिर बोलूंगी,
मैं फिर बोलूंगी। अब मैं आपसे कहूं एक शब्द और, अब मैं आपसे कहूं एक शब्द और, मैं कहूं निर्धन, निर्धन आधार, आधार। अब इससे मिलकर क्या बनना चाहिए? ये निराधार होगा बेटा या निराधार होगा? निर्धार होगा, बताओ। तो आप कहना मैम देखो, देखो मैम ध्यान से देखो, इसको क्या देखना है, ये जो रा है ना आधा रा, इसके बाद बड़ा आ है, और बड़ा आ है तो निराराध सही है, निराधार सही है, ये गलत है। बी वाला क्या है, इसमें गलत है, ये ऊपर जो दिया है वही सही है, वही सही है। बताओ बताओ, क्या आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर समझ पाए तो बताइएगा। मैं कह दूं निर्धन आकार क्या होगा, निर्धन आकार क्या होगा? इसी तरह के वर्तनी का कॉन्सेप्ट में और भी लाने वाली हूँ आपके लिए, तो ये निराकार हो जाएगा बेटा, क्योंकि बड़ा आ है ना, तो ये निराकार हो जाएगा। अब इस तरह के वर्तनी के कॉन्सेप्ट में आपसे लगातार चलवाती ही रहूंगी आपके लिए। कभी अन उपसर्ग से संबंधित बताऊंगी, कभी दुर उपसर्ग से संबंधित बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट दुर उपसर्ग से संबंधित, है ना, क्योंकि एक बार में बहुत सारी चीजें, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो इतना समझने में आपको तो समय लगेगा, एक बार में समझ ना आए तो इसको रिपीट कर देना, और आ जाए तो वेल एंड गुड। थैंक यू सो मच। ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।